अरे वाह, अच्छा क्या बात। लेकिन फिर जाओगे कहाँ? मैं तो हूँगा नहीं मैं तो आप। घर में पढ़ूंगा, घर में छुट्टी के बाद। अच्छा अच्छा, पहले मैं ये मैसेज डाल दूँ कि क्लास है। डीएम में तो फिर ट्यूशन नहीं भेजेंगे, इसी की गारंटी। मतलब छोड़ इसके देगा कहने का छोड़। मतलब है वो जो पहले स्कूल का टाइम है ना, स्कूल के टाइम तक तो छुट्टी हो जाएगी इसकी। फिर जो है फिर ये बाद में कहेगा कह रहे तो सर ने छुट्टी कर दी है ना, तो वही अब तो मेरी वही। स्कूल की छुट्टी गलत हो गई, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आराम कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर चालू है ये। मतलब कल से चलिए स्कूल जी, चालू हो हाउ डू जाएगा। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? चुप। सही रहे। पढ़ने टाइम। बताओ मैं उधर बैठा हूँ, मैं देखते हैं के पास। स्कूल में क्या है? ये चुप नहीं हो। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? सबसे पहले लिखते हैं, ये तो चैप्टर का नाम है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। The production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो इस दुनिया में ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे जो नए ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोड्यूस होती है, जो प्रोडक्शन होती है ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑफ द सेम स्पीसीज का मतलब क्या है कि हाँ भाई, मतलब इंसान की जो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगी वो इंसान ही आएगी, ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स ही आएगी, कोई एनिमल नहीं आ जाएगी, ठीक है ना? बंदर से इंसान कैसा हो? क्या कह कह रहा बनने से इंसान कैसे होगा? ये तो ऐसा ही है, उसके लिए थोड़ा बैक फ्लिप मार कर सीखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक? उसके बाद नोट कीजिएगा, देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। There are two main methods of reproduction in living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की दो मेन मेथड्स होते हैं, पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दो मेन मेथड्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिएगा द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट,
production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells. The production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes, without the involvement of sex cells or gametes, is called asexual reproduction. सर इसको जम सेल भी कहते हैं Gametes क्या होता है? Gametes, sex cells को gametes बोल देते हैं. सर जम सेल भी तो कहते हैं क्या? जम सेल भी तो कहते हैं जॉनसन हाँ हाँ, GERM जो विटामिन जॉनसन मैंने तो पढ़ा था भाई पता नहीं भाई। लिखा था उसमें जम नॉट जो विटामिन ठीक है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक सिंगल पेरेंट से ही नई ऑफस्प्रिंग जो है, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. अमीबा ठीक है, जैसे कि अमीबा. ऑलवेज सिंगल क्या हो गया? सिंगल पूछा अमीबा मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है यूनी होता हाँ है भाई ऊनी नहीं, यूनी. यूनी हाँ, यूनी. यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर. पता नहीं क्या तुम क्या बोलते रहते हो बीच बीच में? यूनी क्या बोलते हैं यूनी बोला है वो कह दो अरे ऊनी मतलब वो ऊन से थोड़ी बनता है. ऊनी सेलुलर पता नहीं क्या है. कुछ भी ये ईशान जो है ना, कुछ भी अरे सब इसने बोला मैंने तो कभी कहता है कि मैं कोको मेलन वो देखूंगा, जान है ना? कभी कहता है कि मैं चोको बॉल्स मैं देखता खाऊंगा. हूँ अब तेरे को वो बोला इसको फिर उसमें बोल रहा था कि वो ये जो स्फीयर के अंदर बॉल स्फीयर वाले ग्रीन बॉल कैसे बन जाएगी. अरे वो टेस्ट कर रहा हूँ कभी बैक फ्लिप मारता है, कभी कहता है कि ट्यूशन बुला लेना और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, छुट्टी करवा दो. उल्टा सीधी सलाह देता रहता है मुझे. चलिए समझदार एग्जांपल. भाई चुप हो जा बढ़ गए भाई इसको क्या बोलते हैं? जाके बता दो देखो इसको कितना हंस रहा है. छोटा भीम तो तुम भी देखते हो हाँ? नहीं, ये शिनचैन और ये छोटा भीम, डोरेमोन रहेगा इसमें डोरेमोन. दोनों तो डोरी मैं देखता हूँ अरे डोरेमोन होता है या डोरीमोन होता है? दोनों भी होती है हाँ, ये कोई इसका मतलब देखता है, ये इसका मतलब देखता है. तो वो तो अच्छा है ना मतलब वो अच्छा है. अरे कोको वाले तो अच्छा ही है मतलब वो मैंने अपग्रेड है वो बताता है शिवा आज एडमिट कर ही लिया इसने. अबे ले ले मैं तो पता है ये क्या है? ये पता है क्या है? कुछ हो रहा हो, कुछ भी, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हमें बैठ के बस पेन उछालना है बस. वो मेरे इसने गाँव में पेन उछाला तो पेन पता नहीं कहाँ भी कर गया. शशांक का ले ले पेन नहीं उछाला था, वो वैसे ही गिर गया. एक्स्ट्रा में तो संभाला नहीं आता उससे पेन अपने हाथ में, पेन को उछाल के करा, एक सर वो कहते हैं एक्स्ट्रा पेन है क्या एक्स्ट्रा पेन है क्या, यूं उछाल संभाला नहीं के. जाता उसके पास थाली है नहीं दांतों में देता है दांतों में ऐसे मुंह में चबाता रहता है पेन को चबाते रहते हैं. चबा दिया, जैसे दांतों को चोको बॉल थोड़ी है. जो सर ब्रश नहीं कर सकता दातुन कर रहे हो, उससे ब्रश नहीं कर रहे हो, क्या मतलब ये कोई तरीका है? दातुन तो नीम के पेड़ की होती है. डेंटिस्ट की ज्यादा बात है दो बार नहीं तो डोरेमोन क्या, कोको में ले कोको मेलन. मैं कोको वाले मैं नहीं देखता बच्चा साइकिल पे था देख रहेगा Some of the examples of a sexual ये देखता है reproduction. कोको वाले दे दे Sexual reproduction are binary fission in amoeba. कृपया अरे वो चल नहीं रहा था अच्छा, भाई मैं मुझे लगा बैठ कर पेन उछाल रहा है ये. पेन गिर गया इसका. हाँ, नहीं तो ये क्लास में भी पेन उछालता होगा नहीं, अपने आप ही उछलता होगा. Binary fission in amoeba. दूसरा लिखेंगे बडिंग इन हाइड्रा.
etc. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं इसके, बाकी इनको डिटेल में अभी करना है हमको। खाली ये दो ही हैं। सर अभी बहुत ही तो है। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी है और आपका जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, रीजनरेशन है, बहुत सारे हैं। मैंने दो एग्जांपल लिखकर छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। Humans. The production of a new organism from two parents from two parents by making use of their sex cells or gametes. ये क्या हो गया डोरेमोन? उसका जूता पकड़ लिया, सोच रहा है क्या पकड़, जूता, इसका जूता कहाँ गया? इसका जूता पकड़ ये देखो, और ना ऐसे मुंह छुपा कर हंसता सर, पूरा मुंह डाल दिया। रेड Making use of their sex cells or gametes. Why दिख नहीं रहा था यार? अब ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा था। By making use of their sex cells or gametes is called sexual reproduction. तू क्यों आ रहा है? मैं जा रहा हूँ भाई, बस आ रहा इसमें पढ़ना नहीं है अभी। जब तू कर रहा है इसका Fish, frog, hen, cat. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो नया ऑर्गेनिज्म है उनमें दो पेरेंट्स की हेल्प से वो अपना सेक्स सेल्स यूज़ करके और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कंप्लीट होता है। तो ह्यूमंस है, फिश है, फ्रॉग है, कैट, डॉग एटसेट्रा। बहुत सारे हैं वैसे तो। हाँ, एग्जाम्पल एटसेट्रा लिखकर इसीलिए छोड़ दिए। अब नेक्स्ट लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फोन इधर किसका रखा है? मेरा मेरा भाव पूछ रहा है कितने मिलेगा तू? बता कितने मिलेगा? बोल तो सही, ना बता। शेहान हम भी सो बोल तो सही। अरे बोल भी दो।
भैया भी ज़्यादा भाई पढ़ दो भाई तू मेरे आगे बढ़ मैं पागल हो गया इमेजिन थूक के देखो और शशांक की सीधे इस पे थूक दे अबे ना ना थूका तो इधर ऐसे तुम पता नहीं कैसे करोगे भाई ये पता लगा जैसा ठीक है पर मैं क्यों मुझे ऐसे आ रही है तेरे इसको देख इन दोनों को देख मैं मतलब सुन मैं अंश को देखा कि तुम सीरियस बैठा मेरे माइंड में वो चीज रिपीट हो गई मैं हंसा फिर मैं तुझे देखा तू एकदम चुप बैठा फिर ये जो मैं तो मेरे भाई सीरियस था एकदम मैंने सीधे कहा शिट और ये पागल हो तेरे तो नहीं ऐसे आ रही क्योंकि मैं सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूं देख मेरे को एक बार क्या पेट दर्द हो गया मेरे को इतनी गंदी हंसी आई इसको देख के कोई भी यहाँ बैठा वो पढ़ नहीं चलिए जी, अब इसमें नोट करिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। takes place by 6 different methods. Sexual reproduction takes place by 6 different methods. पहला है फिजन, दूसरा है सेकंड वो थोड़ी ना स्पोर फॉर्मेशन वो तीसरा है फ्रैगमेंटेशन बोलो भाई तीसरा फिर स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव वो इसमें है फिजन में इसके भी दो पार्ट हैं तो पढ़ना रिजनरेशन हो गया वो तो चौथे के हैं ब्रांच अरे हैं? भाई क्या पढ़ना है रीजनरेशन पांचवा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन अरे रीजनरेशन तो बहुत है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये 6 मेथड्स होते हैं। पहला फिजन, सर एक क्वेश्चन था एग्जाम में आया था असर्शन में कि रीजनरेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जो कटा पार्ट होता है उससे पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो ट्रू है false? मैम कह रही थी कि वो पूरा नया नहीं बनाता है, आगे का बनाता है, तो फिर ये फॉल्स होगा। लेकिन चलो वो पूरे तो बनाता है वो अब एक पार्ट को डिवाइड कर देंगे तीन लोग पूरे बना देंगे सर अब मान लो एक पार्ट उसको काटा और तीन फिर नया बनाएगा पूरा रू होगा देख रहे हो इसको? क्या बोल रहा? गाना तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, देखो डोरेमोन के बारे में बता रहा था। हाँ हाँ कोको मैंने चलिए जी, तो नोट करें फिजन। फिजन इसमें लिखिएगा इन द प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इसमें भी दो पार्ट हैं पूरा कौन सा पढ़ते हैं? पढ़ने दिया।
एक वो भी आता है पेपा पिग। हाँ हाँ, मेरे को सारे कार्ड वो आज एक के मिनट देखता है। एक आता है ब्लू किसने बताया था भाई? मैंने कब बताया कुछ अरे भी? मैं बता वो बड़े बच्चों का गाड़ी मैं से बता- बता दिया। जो कोकोमेलन है, कोकोमेलन तो जब ये मेरी बेटी 1-1.5 साल की थी तब देखती थी। अब वो कोकोमेलन नहीं देखती, हटा देती, बोर हो जाती है। तो एक तो चलता है पेपा पिग, एक चलता है ब्लूई। ब्लूई देखा है? ब्लूई नहीं देखा। एक बिंगो आता है, बिंगो। बिंगो भी बिंगो देखा? तो बिंगो। माइटी लिटिल बीन हाँ वो तो नेटफ्लिक्स तो पे नेटफ्लिक्स पर भी है। पोकेमॉन पोकेमॉन आता है, एक पोकेमॉन। देखते हो? थोड़ी लोगों को भी देख सुनो। देखते हो तो पोकेमॉन देखते हो? ये पोकेमॉन देखता है। अरे नहीं सर ये बेंटेन भी देखता है। बेंटन नहीं देखता। बेंटेन क्या है? तू मोटू मोटू देख। अभी कौन मैं देखता हूँ। मैंने इन द प्रोसेस ऑफ पुराना वाला बेंटेन नेटफ्लिक्स वो तो बड़े बच्चों कुछ की भी कह दो। देखते हैं। अरे मिस्टर भी बढ़िया है। बढ़िया। मिस्टर देखो सारी जानकारी है इसको इस इन चीजों की ना, जो कार्टून बढ़िया है, से जितने भी सारी जानकारी है। कोकोमेलन अब बच्चा भूल चुका था, इसको याद है, इसी ने याद दिलाया था सबको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स। एक आता है हैप्पी बचपन। सर वो नहीं बता। तो नहीं नहीं वो तो बंद हो गया। उस पर आती है चुड़ैल की कहानी। समय सारे नाम अभी आके सुनी है। चुड़ैल तो बर्गर उठा के दे रही है। वो जब कभी ये सोती नहीं है ना तो वो चला देते हैं, तब उसको चुड़ैल को देखकर डर जाती है, फिर चुपचाप सो जाती है। नरूटो To form 2 or more new organisms. क्या कह रहा भाई? है हाँ, यही बता तो क्या थोड़ा तो तेज बोल यार। भाई थोड़ा इससे सीखो, क्लियर बोलना सीखो इससे। ये धीरे बोल रहा था। पता नहीं यार। 2 or more new organisms. अब भाई ये जो फिजन है, ये फिजन भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बाइनरी और मल्टीपल फिजन, ठीक है? ऊपर कर रहा हूँ, अगर नोट कर लिया हो तो ये मिटा रहा हूँ मैं। उसको मिटा दो, सालों मिटा दो। अरे आप लोग स्कूल रेगुलर जा रहे हो क्या? नहीं, अब तो निकाला। मैं तो अल्टरनेट। सर मैं तो 1 तारीख से मैं बस प्री बोर्ड देने गया था। हाँ, ये नरूटो को दूसरा पार्ट। अरे ये भी कर। ऐसी बात नहीं है। रेगुलर जा रहे हो स्कूल? मैं तो नहीं हूँ। आज क्या 21st है ना? Yes, sir. 23rd को क्या सैटरडे है? परसों। हाँ, परसों Saturday है। अटेंडेंस होगा। अरे 23rd से लगभग हफ्ता या 10 दिन, 3:30 बजे आ जाओगे। नहीं 23 उनके साथ से? नहीं, उनके साथ नहीं। 4-5 बच्चे आते हैं उसमें। चार-पाँच और बच्चे हाँ हाँ 4-5 ही आते सुबह ही हैं। आज 7-8 थे। अरे तो वो सारे 10th के नहीं थे, 2 बच्चे थे बस 10th के। अरे वो भी यहाँ बैठी वो थी। सब 12th के, तो 2 लड़कियां बैठी हुई थी बस, बाकी सारे 12th के थे। बाकी मैं हमारे इसलिए बैच कह में रहा थे। हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी मैं देख लूँगा कि क्या है कि मेरा शायद फिर से वो 10 दिन का मेरा वो सेशन रहेगा उसी का, फिजियोथेरेपी का। उसके लिए ही मैंने आपका पहले भी टाइम चेंज करा था, तब 4 या 5 दिन के लिए था। तो सुबह बुला लो, तो अपनी छुट्टी हो गई। तू जा रहा है कल स्कूल है इसको चाहिए। तो रात में बोलते मैं 3:30 बजे इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर बाई चांस किसी दिन आपको जाना भी हुआ तो उस दिन आप आ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिन बच्चों को छुट्टी मारी है उन्हीं वही बच्चे अटेंड कर पाएंगे, सारे बच्चे कर पाएंगे अटेंड। तुम भी अगर नहीं जा रहे हो तो आ सकते हो आराम से। नहीं, अब तो पहले स्कूल चल रहा था, अब नहीं चल रहा। जब प्री बोर्ड चल रहा था, तब स्कूल नहीं चल रहा। प्री बोर्ड है चल रहे हैं अभी, मेरे तो इसमें भी ऐसा ही पेपर बना कर देंगे जैसा अभी दिया था। और इसमें तो खतरनाक इतना है। गंदा पेपर था, इतना गंदा सर, पेपर इस बार था। बहुत खतरनाक हमें है। आधा घंटा लग गया था एक सवाल का फिगर पिछली बार तो बनाने में। स्टैंडर्ड बेसिक कुछ अलग था, घंटा इस दो बार तो क्वेश्चन। स्टैंडर्ड और बेसिक अलग है। क्या कह रहे हो? पिछली बार तो स्टैंडर्ड और बेसिक अलग अलग नहीं था, इस बार अलग अलग है। देखो अभी तो इसको क्लियर बोलना भी आता है। बट इसका पता नहीं बोल रहे हो। 30 मिनट पर क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी बोलता। किस किस दिन जाना है सर। स्कूल? डेट शीट तो बता दो। अब 26 का मैथ्स का पेपर है और मेरा 26 को मैथ्स का। और पेपर कब से? मेरा 28 को ही 10 से हिंदी का। 1 मेरा 28 का क्या है? टाइमिंग 10 से 1 ही दो। कल परसों छुट्टी। पेपर ही तो देने जा रहे होंगे। 12
कितना जाता है? 4 10 बजे है, छुट्टियों के 12 बाद बजे से पेपर, नहीं 12 बजे तक है। 10 तारीख के 12 बाद बजे तक पेपर है तो 3:30 बजे आ सकते हो, हाँ। है ना? तो मैं पूछ लूँगा और जाऊँगा तो मैं 9 बजे ही जो उनके यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए जाऊँगा तो 9 बजे, वो उससे पहले 20-25 मिनट की एक्सरसाइज होती है, वो करके जाना होता है। तो वही करने के लिए मैंने आपका 4-5 दिन के लिए ऑफ करा था, ठीक है ना? ऑफ क्या करा था वो 3:30 बजे वालों के साथ 3 दिन के लिए करा था बस मैंने। तो करके देख लेंगे, मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे परसों से जाना है वहाँ पर, तो मैं बता दूंगा। भूल गया था। क्या मैं 2 दिन आना भूल गया था, 20 दिन में से। भूल क्या गए थे, स्कूल गए होगे? नहीं भूल ही गया। मैं एक दिन मैं भी भूल एक दिन गया आया था, कह रहा था नींद आ रही है, आपके सामने तो कह रहा था हाँ, नींद वो आ तो रही है। पता है, वो जब उस दिन स्कूल से आया था। हाँ। नहीं सोया। हो जाएगा? क्योंकि आज भी इतना दर्द है ना, आज खड़ा है। चलिए, बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स। In binary fission, the parent organism splits or divides to form 2 new organisms. तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो ओरिजिनल, ये बड़ा खतरनाक है ना ये वाला फिजन। कौन सा? ये वाला फिजन सोचो ऐसे कि अगर ये ह्यूमन बींग्स में हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? पापा है, पापा डिवाइड हो गए, धीरे धीरे पापा का साइज बढ़ा, पापा बढ़ गए, पापा डिवाइड हो गए। अब क्या हो गया? अब कोई पापा नहीं है ना? अब दो ऑर्गेनिज्म बन गए। अब जो पापा थे वही भाई भाई हो गए, उसमें से 2 ऑर्गेनिज्म बने, वो दोनों भाई भाई हो गए। मम्मी जो है, मम्मी डिवाइड हो गई तो दोनों बहनें हो गई। कितनी सारी कई बार ऐसे खतरनाक चीजें आती तो रहती रीजनरेशन में हैं। बोलेगा। साइंटिफिक फिक्शन की फिल्मों में हो जाती है ऐसी चीजें भी। वो देखी थी वो ट्रांसपोर्टर, ट्रांसफॉर्मर, यस हाँ वो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसपोर्ट, वो गाड़ी बन जाता है वो। अरे वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाता है वो। अरे नहीं, वो दूसरी मूवी है, वो ट्रांसपोर्ट में पानी पानी वो अरे जिसमें आर्नोल्ड था, टर्मिनेटर थी वो, हाँ, टर्मिनेटर थी वो, टर्मिनेटर थी। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसफॉर्मर सब याद आ गया, टर्मिनेटर याद नहीं आया। उसमें उसको गोली मारता बिखर जाता, पानी की बूंदों की हाँ, तरह, उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता था, उसके ऊपर और फिर वो बूंदें सारी जुड़ जाती थी, फिर से वो तैयार हो जाता था। जैसे वो स्पाइडरमैन में सैंड वाला था। सैंडमैन तो नहीं नहीं नहीं, कोको मेलन में ऐसा कोई स्पाइडरमैन बोल रहे हैं। डोरेमोन में भी था ऐसा कुछ? हाँ, और डोरेमोन में भी बाइनरी फिजन होता है क्या? उसके गैजेट्स। अरे यार वो एक गैजेट नहीं था, वो चीजें डबल हो गई। हाँ। यार तुमने बताया होगा इसको? हाँ मैंने हाँ। लिख के लाते थे रात को। हाँ नोट्स बना दो उसके। चलिए इसी के बाद। कौन से एपिसोड में क्या था? सर प्राइमरी फिजन मुझे 2 टाइप सारे गैजेट के नाम याद है। बाइनरी फिजन बस एक टाइप, फिजन के 2 टाइप्स हैं, बाइनरी ये भी के। सेट है। मल्टी फिजन में तो कई सारे डिवाइड होंगे, 1 से 2, 2 से 3। अब इसमें देखिएगा, न्यूक्लियस बनाएंगे, साइटोप्लाज्म बनाएंगे, ये है पेरेंट सेल। उसका डायग्राम है। हाँ जी।
फुली ग्रोन अमीबा। फिर नेक्स्ट स्टेज लिखेंगे इसका कि जो इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा ना बड़ा लंथन हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। elongate। फिर वो धीरे धीरे दो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सर्कल को बनाने की प्लीज बताओ लास्ट वीक में ऑफिस में पूरे साल मैंने पढ़ाया। सर ये न्यूक्लियस किसी विषय पे बड़ा हो सकता है? न्यूक्लियस लेंथन्स। ये आवाज़ किस चीज़ की आती है? एम्बुलेंस। पक्का? नहीं, ट्रेन की। जब यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगता है मैंने देखा है कि वो जो आजकल फैशन नहीं चल रहा ट्रक जैसी गाड़ियाँ जो आती हैं वो तो नहीं है। सर पुलिस वाले कभी नहीं बजाएंगे। वो जो ट्रक जैसी जो गाड़ियाँ चल रही हैं, फॉर्च्यूनर हो गई, कार हो गई, मोटी मोटी सी जो गाड़ियाँ होती हैं, ये बजा सकते तो हैं उनमें लोग लगा लेते हैं ऐसे Siren। स्कूटर स्कूटर। अरे i10 में लगा रखे वो i10 अमृत नहीं था? हाँ अमृत 9 वाला। अमृत कलसी। हाँ i10 में पीसीआर लाइट लगा के घूम रहे हैं तो दिन हाँ। रात रहेगा। वो लाइट ब्लू वाली। हाँ हाँ। अरे बेकार है। अब नहीं लगाएगा बोल भाई। वो तो बस सब पुलिस वाले कुछ कह लेंगे। पुलिस पुलिस वाले वाले बहुत भारी करता है क्या? फाड़े तो नीचे जुर्माना बहुत भारी मैं करता है। नहीं। केवल सर पुलिस सर एम्बुलेंस ये लाइनें क्या है? सर न्यूक्लियस दो। साइटोप्लाज्म। अच्छा अपनी साइकिल पे लगा। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होएगा। हाँ मतलब जो भी है इसमें सब होएगा। जी। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। मैं भूल गया। साइकिल मॉडिफाई कराएंगे बस। हैं? क्या करवाएंगे? साइकिल मॉडिफाई कराएगा अपनी। एक्चुअल में तो जुर्माना सर है ये बहुत क्या भारी। बोल रहा हूँ? नंबर नहीं लिखा है। मेरे साथ में टीचर पढ़ाते थे, उनके पास एक खटारा से स्विफ्ट थी। तो एक दिन मैं उनके साथ चला गया कॉलेज, तो रास्ते में भीड़ हो रखी थी, जाम लगा हुआ था, तो उन्होंने एक छोटा सा स्विच लगा रखा था हाँ सर लगा रहता है। और उस स्विच को दबाया तो टू ऐसे करके सायरन बजना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगा अभी देखो साइड जगह मिल जाएगी, है ना। तो वाकई में कुछ लोगों ने सोचा कि शायद पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, और जब सचमुच में एम्बुलेंस आ रही होती है तब उसको जगह मिलती नहीं। अच्छा चला लो फायदा उठाते सर हैं। एक्चुअल में तो चलाना है बहुत भारी वाला। हाँ चला ले। कितना भारी वाला है भाई? देख कटेगा तो बहुत भारी कटेगा। अबे तो- कटेगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। चले जाओ। और फिर इसी चीज की देखा है कि कुछ लोगों ने बाइक में भी लगवा लिए ये। साइकिल मॉडिफाई अब आगे अगर कोई बेचारा बैठा हुआ है ना, वो एकदम से ऐसे चौंक जाता है, वो सर पर आके बजा देते हैं टू आगे भी डर जाता है। जब सत्ता का अंदर और हाँ। लिखिए सब डी साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। ऑटो में लगा दो। ऑटो ई रिक्शा। ई रिक्शा में कौन लगाएगा? सर लगाने वाले लगाएंगे। सर ये तो साइकिल में कह रहे हैं। क्या मॉडिफाई कराऊंगा इसमें लगाऊंगा। प्लस साइकिल। साइकिल मॉडिफाई कराऊंगा।
अब देख वीडियो आ रहा तो अब ये धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता जा रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है ना ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना नाखून नहीं खाते, कहाँ तुम लगे पड़े हो। सर आपने वो छोटी सी चीज भी तो बनाई है सर। ये वैक्यूल है, अच्छा हाँ, ये वैक्यूल है, सभी में होगा ये। लिखना भूल गया। ये सारे बड़ा बोरियत वाला चैप्टर है वैसे। नहीं सर पढ़ाओ मत। क्वेश्चन सॉल्व सर वैसे इसमें उसने डायग्राम ज्यादा दे रखे हैं। डायग्राम तो लाइफ प्रोसेस में है भाई। पेपर में जाएगा। हाँ लाइफ प्रोसेस में जाता है। लाइफ प्रोसेस में इसमें भी है। एल्विलाई का डायग्राम बना के दिखाते हैं अभी। किसका? एल्विलाई का। मुझे ना पता। पता होगा तो भी नहीं बना पाएगा भाई। ब्रेन का बना दूंगा, चिंता क्यों? एल्वेलाई है क्या? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या होता है, भाई टू सर, स्मॉलर अमीबे अच्छा, तो प्रोड्यूस्ड, पेट यहाँ से लाइक किडनी पेट में किडनी ये लंग्स में होता है। उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे जो एल्वियोलाई का डायग्राम बनाने के लिए कह रहे हैं, जैसे छोटी छोटी गोभी हो, वो भी ऐसा नहीं लगता वो जो, फ्लावर। हाँ कॉलीफ्लावर, ये तो गया था बनाने पिच का। के हुए बलून शेप का होता है ना, वो जब इनहेल करते हैं तो वही बनाने बड़ी बात नहीं। उसके ऊपर कुछ तो मुझे ब्रेन का आता है। वो बनता ही ना। था ये था तो अबे ये नहीं जैसे किडनी में होता है। ये तो नेफ्रॉन बन गया। हाँ ये अलग है, वही तो कह रहा हूँ मैं, एल्विलाई कह रहा हूँ उसे। हाँ ये बात है। हाँ क्या लिखिएगा, नेफ्रॉन है भाई, गॉड ऑफ ऑल ये ई वाले में लिखिएगा, टू स्मॉलर अमीबे प्रोड्यूस्ड, अमीबे AMOEBAE, अमीबा की प्लूरल फॉर्म अमीबे। उसके बाद सेकंड लिखेंगे मल्टीपल फिजन, दिखाई दे ए सर उसमें तो एक गोला हो गया, उसमें कई सारे सेल डिवाइड होते जा रहे हैं। वो वही है। बता दीजिए ड्रॉ कर लिया तो मिटा दूं। यस मैं ये तो बहुत आसान है। जो ड्राइंग हम लोग इसकी तेरी रहने दे। ठीक है, जितना करिए मल्टीपल फिजन वगैरह ये कल कराता हूँ आपको। लिशमानिया में भी तो होता है। लेशमैनिया भी होता है, ऐसे जो आपका जो पैरामीशियम भी है, एग्जाम्पल बहुत है। हमको तो इसमें जो ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके एग्जाम्पल नहीं देते हैं, हमको ये देते हैं इंट्रोडक्शन करने के लिए। सर तो पेपर में तो हमें दे सकते हैं ना कि आपको लेशमैनिया या इस ब्रांड का एग्जांपल। मैं सोच रहा हूँ इसके नोट्स ही आपको दे दूँगा, इसमें तो बोर हो जाओगे लिख कर थक जाओगे। क्या कहते हैं? सर लिखवाऊंगा तो ठीक है, मैं बता दूंगा सब अपने अपने टाइमिंग भूल क्या गए। रहेगा, और शायद सुबह नहीं पड़ा सर सब अपने अपने जब कल आप लिखवाऊंगा। बता दूँ। मतलब सर कल हो सकता है ना हो क्लास, किसका टेस्ट? मतलब कल हो सकता है कि ना हो शुरू क्लास। हाँ सुबह की क्लास तो कल नहीं होगी, सुबह की रात वाली क्लास 3:30 बजे है या 8 बजे है, वो कंफर्म है। सर गुड गुड इवनिंग।